मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में हम सबको एक बार फिर प्रभु आने का मौका दिया। गत सप्ताह भर परमेश्वर ने हम सबको संभाला। दुनिया में कितनी घटनाएं हो रही हैं, खास कर पिछले रविवार जैसे मैंने कहा, इस्राएल और हमास के बीच में युद्ध विराम हुआ। लग रहा था शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन आखिरी क्षणों में युद्ध विराम हो तो गया। लेकिन अब कितने दिन ये युद्ध विराम बना रहेगा मालूम नहीं। आखिर इतनी लंबी चली लड़ाई में जीता कौन? हमास तो खुशी मना रहा है, वो बोलता है हम जीत गए। इस्राएल कहता है हम भी जीत गए। जीता कौन? कितने मासूम मर गए। गाजा पट्टी, हमास का वो इलाका ढेर बन गया है, कुछ बचा ही नहीं। लोग वापस जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। ये कैसा युद्ध विराम? असली शांति कब आएगी? अब हम जो यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पढ़ रहे, प्यारे अजीजों, यशायाह भविष्यद्वक्ता भी कितने अरसों पहले उसी भूमि में खड़े होकर परमेश्वर का संदेश अपनी प्रजा को दे रहा था। लेकिन इस्राएल ने, उत्तरी देश ने ढीठ होकर हृदय को कठोर किया। आज भी हम आगे देखेंगे 2024 और यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी आज भी गूंज रही है। यह मनुष्य का लिखा हुआ वचन नहीं, यह अनंतकालीन परमेश्वर का जीवित वचन है। शांति कब आएगा? शांति कब आएगा? पिछले सप्ताह हम देख रहे थे ना, हमें एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। केवल प्रभु यीशु ही शांति ला सकता है। इंसान आदम के दिन से, जब से कैन ने अपने भाई पर पत्थर उठाया, तब से लेकर यह संसार शांति को देख नहीं पाया है। सृष्टि कहरा रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। दूसरी तरफ में अमेरिका में जो आग के कारण जो नाश हुआ, जो बर्बादी हुआ, कितना बड़ा इलाका राख बन गया। देश का नाम अमेरिका है। इतना शक्तिशाली राज्य अपने लोगों के घरों को नहीं बचा पाया। लगभग 25 लोग जान भी गुमा बैठे। और अब अमेरिका में नया राष्ट्रपति है। पता नहीं आने वाले दिनों में और क्या क्या होने वाला है। यह सब हमें साफ साफ संकेत दे रहा, प्यारे अजीज, हमारे प्रभु का आगमन ज्यादा दूर नहीं है। हम जब ये वचन सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्यारो, हम अपने प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। आइए आज के वचन मनन के लिए यशायाह भविष्यवाणी उसका 9वां अध्याय का 8 से मैं आगे पढ़ रहा हूं, 8 से 21 तक। यशायाह 9वां अध्याय 8वें वचन से 21 तक। यशायाह प्रवचനം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 8 മുതൽ 21-ാമത്തെ വാക്യം വരെ. Isaiah chapter 9 verse 8 to 21. प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, प्रेमियों और शोमरोन वासियों, मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंट तो गिर गई है,
परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनकी संति देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब फलिस्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वालों की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनियों और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। इस कारण प्रभु ने तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी हैं और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता आग की नाई धधकती है। वह ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है, और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे ये देश जलाया गया है, और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिने ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते और बाएं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनश्शे एप्रैम को और एप्रैम मनश्शे को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरोध में, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग यशायाह 10वां अध्याय का भी 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। Isaiah chapter 10, 1 to 4. यशायाह प्रवचനം 10 अध्याയം 1 മുതൽ 4 വരെ. हाथ हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? और तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। सो हमने जो ये भाग अभी पढ़ा है यशायाह 9वां अध्याय का 8 से लेकर हमने 10वें अध्याय का 4 वचन तक हमने जब पढ़ा, ध्यान रखें इस भाग में परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार इस्राएल से बात कर रहा। ये वचन जो हमने पढ़ा है इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग यशायाह 9वां अध्याय का 8 से लेकर 12वें आयत तक हम पढ़ते हैं। दूसरा भाग 9वें अध्याय का 13 से 17 तक हम पढ़ते हैं। तीसरा भाग 9 का 18 से 21 तक हम पढ़ते हैं। और चौथा भाग 10 का
1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। और ये जो भी भाग समाप्त हो रहा है, ध्यान दें उधर स्पष्ट लिखा क्या है। यशायाह 9वां अध्याय उसका 12 वचन, और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब फिलिस्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इसराइलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। 17 वचन में भी हम देखते हैं, और उसमें भी लिखा हुआ है, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। और 21 में भी हम देखते हैं, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। 10वें अध्याय के 4 वचन में भी ऐसे लिखा हुआ है, स्पष्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इस वचन को जरा मनन कर कर देखें। अभी तक हमने यशायाह भविष्यवाणी 9 से लेकर 7वें अध्याय तक जो हमने देखा, उसमें हमने शुरू में देखा कैसे परमेश्वर कह रहा है जबूलून और नप्ताली के विषय में, यानी इस्राएल, उसके ऊपर कैसे आपत्ति आई और कैसे उन्होंने ज्योति देखी। यह विषय हमने देखा। और 8 के 22 में हमने पढ़ा था ना, कैसे बड़ा नाश आया। उन भागों को जरा देखें, भविष्यवाणी जब हो रही है, पहले बड़ा नाश, उसके बाद ज्योति चमकी, उसके बाद पुत्र दिया गया। पिछले सप्ताह हमने 1000 साल के बारे में देखा, कैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता, उसके सामने तो आहाज राजा खड़ा है, लेकिन नबी उस समय के इस्राएल और उस समय के यहूदा को परमेश्वर का संदेश दे रहा है। उतना सिर्फ नहीं, भविष्यद्वक्ता के नजरों के सामने प्रभु यीशु का पहला आगमन भी है। इतना सिर्फ नहीं, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को भी नबी देख रहा कि कैसे आखिरी में शांति आएगी। अब इतना सब कहने के बाद 8वें वचन में हम देखते हैं कैसे फिर परमेश्वर की आत्मा कविता के रूप में वापस इस्राएल से बात कर रही। इधर जो हमने पढ़ा हुआ आयत हम देख लें। 8वें वचन में लिखा है, प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है। याकूब के पास बोलने वक्त, याकूब में कौन कौन है? ऊपर के 10 कौम भी तो हैं, नीचे का यहूदा भी तो है, और फिर उतना अकेला नहीं, इस्राएल पर प्रकट हुआ, यानी उत्तर के देश और दोनों के ऊपर परमेश्वर ने अपना संदेश प्रकट किया है। आगे नीचे हम जब देखते हैं, इस्राएल ने बेशक वो संदेश को गंभीरता से नहीं लिया तो भी संदेश तो प्रकट किया है। हमने पहले देखा ना इसमें कैसे यहूदा, कैसे इस्राएल ये असूरियों के गुलामी से बचेंगे, फिर प्रभु का आगमन। ये सब बोलने के बाद फिर प्रभु का आत्मा फिर दोबारा वही पहली बात, क्योंकि जब भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, इस्राएल गुलामी में नहीं गया है, अभी भी समय है। माहिर शालाल हसबस जन्म होगा, वो अब अपने मां और बाप को पुकारने लगेगा। अब समय है, इसलिए वापस तुरंत होने वाली घटना के विषय में इस्राएल को चौकस किया जा रहा है। और अब जब हम इन भागों को देखते हैं तो उसमें साफ साफ दिखता है कितने घमंडी हैं। 4 भाग जब देखते हैं ना,
पहला भाग इस्राएल के घमंड को दर्शा रहा है। पढ़ लीजिए इसी अध्याय 9 का 9 से हम 12 तक पढ़ रहे हैं। और सारी प्रजा को, एप्रेमियों और शोमरोन निवासियों, मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, परमेश्वर का संदेश साफ साफ उन तक पहुंचने के बावजूद भी अपने हृदय को नरम नहीं कर रहे हैं, घमंड से फूले हुए हैं। प्यारे अजीज, घमंड कितना भयानक है, क्या आपको उसका एहसास है? जिसके अंदर घमंड है उसको एहसास नहीं होता कि कितनी बड़ी गलती वो कर रहा है। परमेश्वर बाकी सब सहता है, लेकिन घमंड को परमेश्वर सहता नहीं है। हम घास के फूल हैं, पानी के बुलबुले हैं। घमंड करने के लिए हमारे पास है क्या प्यारे अजीज? क्या है? फिर भी ये इस्राएलियों को देखे ना, घमंड में कह क्या रहे हैं? ईंट तो गिर गई है, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनकी संति देवदारों से काम लेंगे। घमंड में आकर बोल क्या रहे? रुक जाइए, जरा मनन करे बोली हुई बात को। ईंट तो गिर गई है, कविता के तौर पर इनके घमंड का वर्णन है। मिट्टी में पकाई हुई ईंट गिर गई है। घमंड है तो भी यथार्थ को बता रहा है। ये नहीं कह रहा मैं गिरा नहीं, मान रहा है मैं गिर गया। घमंड, घमंडी दोनों को जरा देखें। मानता है ईंट गिर गई, मानता है, लेकिन कहता क्या है? हम गड़े हुए पत्थर से घर बनाएंगे। अब मिट्टी में पकाए हुए ईंट से नहीं, हम गड़े हुए पत्थर से बनाएंगे। और गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उनकी संति देवदारों से काम लेंगे। यानी हमारे ऊपर कितना भी कष्ट आने का धमकी दो, हे परमेश्वर, तू कितना भी हमें चेतावनी दे, कितना भी कष्ट आए, हम टूटेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हम और बलवंत हो जाएंगे और कठोर हो जाएंगे। पाप के लक्षण हैं ये। पाप जब मनुष्य के अंदर आया है, अदन बगीचा में जब पाप मनुष्य में आया, आपको मालूम है ना, झाड़ी के पीछे छुपकर आदम उंगली परमेश्वर पर उठा रहा था और कह रहा था, जो स्त्री तूने मुझे दी है। अपनी गलती नहीं मान रहा था। अपनी गलती नहीं मानने का मतलब झाड़ी के पीछे छुपा है, कपड़े पत्ते के सिला लिए हैं, लेकिन दोष मेरी नहीं है, आपने जो स्त्री दी है। घमंड आता कैसे है? जब पाप अंदर आता है, अपनी गलती, अपनी कमी को नहीं मानेगा। आज हम अपने आसपास पाप को लोगों के जीवन में नाचते हुए देख सकते हैं ना। कितने घमंडी हैं। हम विश्वासियों के अंदर भी देख सकते हैं, प्रभु की सेवा करने वाले सेवकों के अंदर भी दिखता है, चाल में दिखता है,
बातचीत में दिखती है, सोच में दिखती है। हम कितना भी वचन सुने, हमने सुधरना नहीं है। हम नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इतने ढीठ हैं। और आगे हम देखते हैं 11वें वचन में, इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। रसीन बोलने से आरामी, आरामी के बैरी कौन? अशूरी। तुम ढीठ हो रहे हो ना, मुझे मालूम है तुम्हें सीधा करना कैसे है। अब अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, हॉलीवुड जिधर है, इतना भीषण आग, ये परमेश्वर का हाथ नहीं है तो फिर क्या है? आज इस्राएल कोई कम है? उसने जो काम किए, 1200 मरे थे, बदले में कितने हजारों को मारा। सोचता क्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज का इस्राएल, दुनिया तो बेहाल होकर खड़ी है। अमेरिका और बाकी देश भी मजबूरी से मदद करते हैं। इसका घमंड देखो, इसका इतिहास देखे तो कोई दुनिया, कोई देश इतने बेरहमी से पीटा नहीं गया है जैसे इस्राएल। खूब मार पड़ी है इसको। एक समय था, एक भी यहूदी इस्राएल के प्रदेश में नहीं था, बंजर पड़ी थी भूमि। परमेश्वर ही लेकर आया, फिर भी ढीठ। प्यारे अजीज, जब आप वचन सुन रहे हैं, ये वचन सुनते समय क्या आप भी कहीं अपने हृदय को कठोर तो नहीं कर रहे? अगर पाप अंदर है तो हृदय क्या होता जाएगा? कठोर होता जाएगा। फरो के बारे में मालूम है ना, मौका परमेश्वर देता गया, अपने आप को कठोर किया। आखिरी में परमेश्वर ने ही फरो के हृदय को क्या कर दिया? कठोर कर दिया और लाल समुद्र में डुबा मारा। प्यारे अजीज, जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, अपने आप को कठोर ना करें। क्या आपके अंदर घमंड बढ़ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप कुछ हैं? क्या आपके अंदर ये सोच है, आपको जितना भी वचन बोलना आप बोलते जाओ, मैं तो नहीं सुधरूंगा? आजकल बहुत सारे नौजवानों को देख लें, हम नहीं सुधरेंगे, हम अपनी चाल को नहीं बदलेंगे। मुझे भी कई बार डर लगता है कईयों के घमंड को देखकर। क्या एहसास नहीं हो रहा आप अपने घमंड के द्वारा अपने सिर के ऊपर गरम गरम अंगारे रखवा रहे हो? उदाहरण के तौर पर, शादी में हमारी कलीसियाओं में हम लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर अलाउ नहीं करते हैं, फिर भी लिप ग्लॉस लगाकर आ जाते हैं। एक समय जेवर उतारा था और आज वापस पहनकर उनको लगता है हम जैसे भी चले परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। यही है आपकी सोच। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है ना, जो इसे नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। ये शरीर हमें अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, हमारे इस शरीर के द्वारा मसीह की महिमा ना प्रकट होना है। इधर आगे हम पढ़ते हैं ना, और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले आराम को
और तब फिलिस्तियों को उभारेगा, परमेश्वर शत्रुओं को उभारेगा इस्राएल के खिलाफ, उभार कर लाएगा। मेरा और आपका परमेश्वर परम अधिकारी है, अन्य जातियों को उभारता है अपने चुने हुओं के विरोध में। दोबारा सुनिएगा, मेरा परमेश्वर परम अधिकारी है। चुने हुए लोग जैसे चलना वैसे नहीं चलेंगे, तो कान खोलकर सुनिए। शत्रुओं को, हमारे शत्रुओं को उभार कर हमारे विरोध लाएगा, यही ना लिखा है। और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले आराम को और तब फिलिस्तियों को उभारूंगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। मुंह खोलकर निगल लेंगे का मतलब उनकी जमीन को हड़प लेंगे। कौन? एक तरफ से आरामी, दूसरे तरफ से फिलिस्ती, जमीन को हड़प लेंगे, इस्राएल का जमीन हड़प लेंगे। मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। ये तो गुलामी में जाएंगे, जो अपने आप को ढीठ कर रहे तो गुलामी में जाएंगे। परमेश्वर आसूरियों को उभार कर लाएगा, लेकिन उनकी जमीन को फिलिस्ती और आरामी भी निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। यानी इतना बर्बादी अपनी प्रजा का करवाने के बाद भी परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, इतना मारने के बाद भी। कारण घमंडी है, ढीठ है। अब आगे हम लोग दूसरा जब हम देखते हैं, उसका यही अध्याय का 13 से 17 तक हम जरा पढ़ें, 13 to 17। तो भी ये लोग अपने मारने वालों की ओर नहीं फिरे। अपने मारने वालों की ओर नहीं फिरने का मतलब परमेश्वर की ओर ये नहीं फिरे। पापी आदमी कितना भी डंडा पड़ जाए, अपने आप को और कठोर करते हैं, और कठोर करते हैं, प्रभु की ओर फिरते नहीं हैं, और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। प्यारे अजीज, हम जब आज प्रभु के चरणों में बैठे हैं, आपके जीवन में संकट और क्लेश जब आता है, समस्याएं आती हैं, अपने हृदय को कठोर ना करे, प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु से पूछे, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर की अनुमति से ही होता है। तो हम प्रभु के चरणों में अगर बैठ जाएं, हम कितने और कष्टों से बच सकते हैं। प्यारे अजीज, नम्र होकर प्रभु के सामने, किसके सामने आप घमंड कर रहे हो? आपको लगता है आप जीतोगे? कितने बड़े बड़े शूरवीर इस पृथ्वी में आ चुके। सिकंदर बादशाह इतना ढीठ, समुद्र का देखकर बोलता है, अगर तू भी जमीन होती तो मैंने तेरे को भी कब्जा कर लेना था। 32 साल की उम्र में चला गया। और कितने ढीठ आए, आज कहां? आप और मैं क्या सर्वशक्तिमान के सामने ढीठ बनकर कुछ कर पाएंगे? ये नम्र होने के दिन है। वचन सुनते वक्त नम्र हो जाए। अब इधर 13 से पढ़ते हैं 14। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनी और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है।
अब इधर कविता के शैली में है, पुर्णियों और प्रतिष्ठित पुरुषों तो सिर हैं। परमेश्वर कहता खजूर, इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर और डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। मतलब इधर जैसे लिखा है पुर्णियों और प्रतिष्ठित पुरुष, यानी इस्राएल कौम को गुमराह करने वाले इनके अधिकारी हैं, इनके पुर्णिय हैं, इनके प्रतिष्ठित लोग हैं, जो लोगों को अकड़ने के लिए, घमंडी होने के लिए शिक्षा देते हैं। सोच कर देखें, अगर शिक्षा देने वाले ही घमंडी हो तो उनकी बातें सुनने वाले कैसे होंगे? दोबारा कहता हूं, अगुवाई करने वाला अगर घमंडी है तो उनकी अगुवाई में चलने वाले भी कैसे होंगे प्यारे अजीज? इसलिए ना परमेश्वर कहता है इनके अगुओं को मैं एक ही दिन में, इधर लिखा है ना, एक ही दिन में काट डालूंगा। सजा जब आती है एकदम आती है। कैलिफोर्निया का आग, लोगों को भागने के लिए समय नहीं मिला। आग, छोटा सा आग दूर से देखा किसी ने, घर के अंदर घुसकर बस एक डब्बा सामान लिया और भागा। 80 मील के रफ्तार में आंधी चली, 5 मिनट के अंदर घर जल गया। कितना दूर था। सजा जब आता है प्यारे अजीज एकदम आता है, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता है। अगला पूंछ, पूंछ कौन है? ये नबी है जो परमेश्वर के लोगों को गुमराह करते हैं, झूठी भविष्यवाणियां देकर। आज भी कितने झूठे झूठे सरेआम झूठे भविष्यद्वक्ता है। उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा जल्दी से हम देखें। यिर्मयाह का नबी, यिर्मयाह नबी के भविष्यवाणी, उसका 5वां अध्याय का 31 में आपके सामने पढ़ूंगा। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? दोबारा पढ़ रहा हूं, भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, झूठ मूठ। पिछले दिनों आपने सुना था बेनी हिन कैसे खुलेआम माफी मांग रहा, रो रहा, बोलता मैं जो भविष्यवाणी करता था झूठ था, कितनों को गुमराह किया और अब रो रहा है। आज भी कितने भविष्यद्वक्ता, अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहने वाले, खुला शर्म के बिना झूठ पर झूठ बोले जाए। परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है। लोगों को यह झूठा भविष्यवाणी अच्छा भी लगता है, तभी ना इनके पीछे सैकड़ों की तादाद में जाते हैं। सच्चा वचन बोलो तो नहीं चाहिए, झूठ बोल दो तो खुश हैं, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? अगला यिर्मयाह 14 का 14 पढ़े। यिर्मयाह 14 उसका 14वां भाग, यिर्मयाह 14 वर्स 14। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने इनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा कर कर अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। दोबारा पढ़ें।
और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। अब यिर्मयाह 23 निकाल लें। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 23, यिर्मयाह चैप्टर 23, 23वां अध्याय, उसका 25 से 32 तक मैं पढ़ रहा हूं, 25 to 32। मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से ये कह कर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरे वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाता है, मैं उनके भी विरोध हूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वह बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन कर मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरोध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ ना होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं इन्हें काट डालूंगा। यशायाह 9वां अध्याय में हम वापस आते हैं। 9 के 14 दोबारा पढ़ रहे हैं। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनी और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। तो फिर सवाल उठता है, ये खजूर की डालियां और सरकंडे ये क्या है? ये देश के बड़े लोग और छोटे लोग हैं। खजूर की डालियां आपने देखी है, पत्ते कितने बड़े बड़े दिखते हैं, बड़े लोग हैं। मैं सिर्फ पुरनियों को अकेला नहीं, भविष्यद्वक्ताओं को अकेला नहीं, मैं बड़े लोग और सरकंडे बोलने से गरीब साधारण लोग को भी मारूंगा, बख्शूंगा नहीं। मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। क्यों? घमंडी है। 16 में है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। 17, इस कारण प्रभु ने तो इनके जवानों से प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। अगला 18 से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि दुष्टता आग की नाई धधकती है, वह ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है और वह धुएं
में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे ये देश जलाया गया है और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिने ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते और बाएं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनश्शे एप्रेम को और एप्रेम मनश्शे को खाता है और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरोध में इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ नहीं। इधर तीसरी बात जो प्रभु की आत्मा बताती है कि ये स्वार्थी हैं, ये अपने लिए जीने वाले लोग हैं, घमंडी हैं, इनके अगुए टेढ़े हैं। तीसरे, ये लोग स्वार्थी हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों की भलाई कभी सोचते नहीं। इसलिए ना लिखा है वे दाहिने ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते और बाएं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। दाएं बाएं दोनों जगह हाथ मारते हैं, जहां कहीं से मिलेगा छीन लेते हैं। और उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है, यानी अपने आप को भी सताता है। स्वार्थी है, अपने आप को भी सताता है, अपने आप को भी बख्शता नहीं है। यह पाप के लक्षण। चौथा बात को हम 10वें अध्याय, यही यशायाह 10वां अध्याय का 1 से पढ़ते हैं। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़ें और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? और तुम अपने वैभव को कहां रख छोड़ोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। सो इधर चौथी बात, जो ये अन्याय करते हैं, हमने पढ़ा ना, प्रभु का आत्मा साफ साफ बता रहा है जो अन्याय ये लोग कर रहे हैं, परमेश्वर बोलता मैं बख्शूंगा नहीं। घमंडी हैं, अगुए टेढ़े हैं, स्वार्थी हैं, अन्याय करते हैं। कौन? मेरी प्रजा इस्राएल। इसलिए मैं बख्शूंगा नहीं। प्यारे अजीज, जब एक व्यक्ति के अंदर पाप प्रवेश करता है, उसके लक्षण क्या है? यही तो लक्षण है। हां, हम विश्वासी हैं, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और पाप से छुटकारा पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पाप वापस नहीं आएगा। कोई मनुष्य कह नहीं सकता कि अब पाप वापस नहीं आएगा। पाप दरवाजे पर खड़ा है। अगर मैं अपने सोच पर ध्यान ना दूं, अपने विचारों पर ध्यान ना दूं, यही चीज मोह में बदल जाता है और मोह पाप को जन्म देता है। और जब पाप अंदर आ जाता है, फिर उसके निशानियां हैं ये घमंड, ये अपना स्वार्थ, अन्याय, मौत का भय, ये सब पाप के लक्षण हैं। प्यारे अजीज, हम जब ये वचन सीख रहे हैं, अपने आप को जांचें, कहीं मैं ढीठ तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा। जो मुझे अगुवाई कर रहे हैं, जो भविष्यद्वक्ताओं के पीछे मैं जाता हूं, कहीं मुझे धोखे में तो नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि सजा एक दम आएगा। प्यारे अजीज, हम अपने आप को नम्र करें,
प्रभु के चरणों में नम्र करें। चाहे कुछ भी आपत्ति आती है, कैसा भी विषय हो, किसी और को दोष ना दे, वरन अपने आप को नम्र करें, दीन करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तू मुझ पर करुणा कर। और हमारा प्रभु आज भी करुणा करने को तैयार है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। यशायाह भविष्यद्वाणी के 9वें अध्याय के शुरू में हमने देखा कैसे परमेश्वर कष्ट के समय को दूर करेगा, पुत्र दिया जाएगा, शांति आएगी। ये सब बोलने के बाद वापस इनको असलियत बता रहा है, तुम्हारी हालत क्या है, कितने ढीठ हो। प्रभु हमसे बात कर रहा है कि आज अपने आप को मैं प्रभु के चरणों में नम्र करूंगा या अपने दिल को कठोर करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने, पर इन वचनों को सुनते वक्त हम अपने आप को ध्यान रखें, चौकस रहें, पाप को वापस अंदर घुसने का मौका ना दें। घमंड ने कितने जीवनों को उजाड़ डाला, निजी स्वार्थ ने कितनों को उजाड़ डाला। प्रभु प्रेम करने के कारण हमसे बात कर रहा है। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आने का आपने सौभाग्य दिया। बाप, आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। इस वचन के सामने अपने आप को नम्र करने के लिए हम एक एक को मदद कर, घमंडी होने के लिए नहीं, पर नम्र होकर तुझे प्यार करते हुए तेरे मार्गों में चलने के लिए हमें सहायता कर। ये वचन किसी के लिए सजा का कारण ना बने, वरन आशीष का कारण। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। केरला की सेवकाई प्रभु इतना तक आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। मावेलीकरा, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर की सेवकाई में आपकी आशीष थी, इसलिए धन्यवाद। इस राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं और अभिषिक्तों को तू खड़ा कर, ताकि तेरे जीवते वचन को लेकर वो दूर दूर तक जा सके, कलीसिया बलवंत होने पाए। आगे की सेवकाई में भी तेरी आशीष मांगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में जो सेवकाई है प्रभु, तेरी आशीष हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। केरला की सेवकाई में प्रभु ने आशीषित किया। अब प्रभु की मर्जी है तो जनवरी 28 तारीख शाम को पुणे में सभा है। आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। 28 तारीख सुबह तक संपर्क करेंगे तो हम जगह आपको बता देंगे। फिर जनवरी 31 से फरवरी 1 तारीख तक मुंबई में उधर सभा है। फरवरी 3 और 4 वापी में है और फरवरी 6 और 7 अहमदाबाद में है। सो इन सेवकाइयों को याद कर अपने प्रार्थनाओं में निरंतर याद करें, हमें भी प्रार्थना में याद करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मारानाथा।